क्या हम धरती की कहानी के आखिरी पन्ने पर जी रहे हैं? ये सवाल सदियों से इंसानों को डराता रहा है। आज इंटरनेट पर दुनिया के अंत के दावों की भरमार है। सच तो ये है कि दुनिया का अंत अभी नहीं होने वाला है। हमारा ग्रह अरबों सालों से आपदाओं को झेलता आया है। चुनौतियों को समझकर हम सही फैसले ले सकते हैं। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अंत की कहानियों ने हमेशा से ही सभ्यताओं को डराया है। प्राचीन कहानियों में गुस्से वाले देवताओं और आसमानी सजा की बातें होती थीं, जो दुनिया के अंत की भविष्यवाणी करती थीं। हालांकि ये कहानियां एक सीख देने के लिए थीं, लेकिन इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। आज के डिजिटल युग में गलत जानकारी आग की तरह फैलती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर धरती को तबाह करने वाले एस्टेरॉयड और नासा द्वारा दुनिया के अंत की भविष्यवाणी जैसी सेंसेशनल खबरें फैलाई जाती हैं। यह याद रखना जरूरी है कि नासा का मिशन हमारे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करना और समझना है, न कि डर पैदा करना। ये प्रलय के दिन की भविष्यवाणियां अक्सर लोगों की चिंताओं और वैज्ञानिक ज्ञान की कमी का फायदा उठाती हैं। ऐसे दावों पर संदेह करना और विश्वसनीय सोर्सेज से जानकारी लेना बहुत जरूरी है। नासा और दूसरे वैज्ञानिक संगठन इन मिथ्स को तोड़ने और लोगों को सही जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर अपनी समझ बनाकर हम वास्तविक खतरों को निराधार अटकलों से अलग कर सकते हैं। यह हमें सही फैसले लेने और जिम्मेदारी से काम लेने के लिए प्रेरित करता है। नीति: सूर्य जो हमें जीवन देता है, हमेशा के लिए नहीं है। सभी तारों की तरह इसका भी एक जीवन चक्र है। यह अंत अरबों साल बाद होगा। वर्तमान में सूर्य हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है। यह प्रक्रिया अगले 5 अरब वर्षों तक जारी रहेगी। उसके बाद सूर्य रेड जायंट स्टेज में प्रवेश करेगा और पृथ्वी सहित ग्रहों को निगल जाएगा। लेकिन यह घटना बहुत दूर भविष्य में है। सूर्य का अंत निश्चित है, पर यह धीमी प्रक्रिया है। हमें आज की चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए। चौथा भाग: ब्रह्मांड के रक्षक, अंतरिक्ष के खतरों पर नजर। अंतरिक्ष की विशालता में आश्चर्य और संभावित खतरे दोनों हैं। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं और पृथ्वी से उनकी टक्कर एक वास्तविक संभावना है। नासा जैसे संगठन इन खगोलीय पिंडों की निगरानी करते हैं। वैज्ञानिक लगातार पृथ्वी के पास की वस्तुओं के लिए आकाश को स्कैन करते हैं। जब कोई खतरा पहचाना जाता है तो नासा रणनीति विकसित करता है। इनमें वस्तु के प्रक्षेप वक्र को विक्षेपित करना शामिल हो सकता है। नासा और अन्य एजेंसीज हमारे ग्रह के रक्षक हैं। पांचवां भाग: असली खतरा, हमारा ग्रह खतरे में। जबकि प्रलय के दिन के सिनेरियोज अक्सर बाहरी खतरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारे ग्रह के लिए सबसे बड़ा खतरा घर के कहीं ज्यादा करीब है। हम खुद, मानवीय गतिविधियां, विशेष रूप से फॉसिल फ्यूल्स का जलना और वनों की कटाई खतरनाक दर से जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रही हैं। इसके परिणाम पहले से ही दुनिया भर में देखे जा रहे हैं। समुद्र के बढ़ते लेवल और चरम मौसमी घटनाओं से लेकर पारिस्थितिक तंत्र और कृषि में व्यवधान तक। वैज्ञानिक सहमति स्पष्ट है। क्लाइमेट चेंज वास्तविक है, यह मानव निर्मित है और इसके प्रभाव तेज हो रहे हैं। सूर्य के अंत के दूर के खतरे या एस्टेरॉयड के प्रभावों के मैनेजेबल जोखिम के विपरीत, क्लाइमेट चेंज एक वर्तमान और बढ़ता हुआ खतरा है। यही बाबी हमारे ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन और आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए खतरा है। अच्छी खबर यह है कि हमारे पास इस खतरे को कम करने की शक्ति है। स्वच्छ ऊर्जा सोर्सेज में बदलाव करके, अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करके और सस्टेनेबल प्रथाओं को अपनाकर हम क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को धीमा कर सकते हैं और अंततः उन्हें उलट सकते हैं। छठा भाग: कार्रवाई का समय, अपने भविष्य की रक्षा। हमारे ग्रह का भविष्य हमारे हाथों में है। हम चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज करना और पर्यावरण विनाश के रास्ते पर चलते रहना चुन सकते हैं,
या हम इस ग्रह के संरक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार कर सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं। आत्मसंतोष का समय समाप्त हो गया है। हमें मानसिकता में सामूहिक बदलाव की जरूरत है, अल्पकालिक लाभ से दीर्घकालिक स्थिरता की ओर। इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें व्यक्ति, सरकारें और उद्योग एक साथ काम कर रहे हों। सरकारों को ऐसी पॉलिसीज लागू करनी चाहिए जो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दें, उत्सर्जन को कम करें और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें। उद्योगों को अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने वाली सस्टेनेबल प्रथाओं को नया रूप देना और अपनाना होगा। और व्यक्तियों के रूप में हम अपने दैनिक जीवन में अपने खाने से लेकर उन प्रोडक्ट्स तक जिन्हें हम खरीदते हैं, अपने पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करने के लिए सचेत विकल्प बना सकते हैं। प्रत्येक क्रिया, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, हमारे ग्रह की सुरक्षा के सामूहिक प्रयास में योगदान करती है। 7वां भाग, निष्कर्ष, संरक्षक बनने का आह्वान। पृथ्वी आसन्न विनाश के कगार पर नहीं है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। आज हम जो चुनाव करते हैं, वे हमारे ग्रह के भाग्य और आने वाली पीढ़ियों की भलाई का फैसला करेंगे। जबकि एस्टेरॉयड और सूर्य का अंतिम पतन वास्तविक घटनाएं हैं, वे तत्काल खतरे नहीं हैं। हमारे ग्रह के लिए सबसे बड़ा खतरा क्लाइमेट चेंज है, जो मानवीय गतिविधियों से प्रेरित है। लेकिन यह निराशा का समय नहीं है, बल्कि कार्रवाई का समय है। हमारे पास क्लाइमेट चेंज को कम करने और अपने ग्रह को एक सस्टेनेबल भविष्य की ओर ले जाने के लिए ज्ञान, उपकरण और जिम्मेदारी है। आइए हम इस ग्रह के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को अपनाएं, डर से नहीं, बल्कि जीवन के उस जटिल जाल के प्रति गहरे सम्मान से जो हमें जीवित रखता है। आइए हम तत्परता, करुणा और इस हल्के नीले बिंदु, हमारे एकमात्र घर को अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने की साझा प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें।